तो मैं आज जाने वाला हूँ बेंगलोर से पुणे तक, वो भी बस में। और बस का नाम है फ्लिक्स बस। यह है हमारी बस फ्लिक्स बस, जिसमें मैं जा रहा हूँ पुणे। इधर से आपको देखने को मिलेगा पूरा बेंगलोर सिटी। एक दम बिरयानी ऑर्डर किया, 200 रुपये मांग रहा है। क्या महंगा है यार। आप में से मेरे चैनल में कईयों ने ऐसा वीडियो देखा होगा ट्रेन जर्नी का, लेकिन आपने कभी बस जर्नी का देखा है? ठीक है, तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ बस जर्नी का कैसा होता है, कैसे जर्नी होता है। तो मैं आज जाने वाला हूँ बेंगलोर से पुणे तक, वो भी बस में। और बस का नाम है फ्लिक्स बस। मैं अभी तो फ़िलहाल बस में से शूटिंग कर रहा हूँ, मतलब वीडियो कर रहा हूँ। तो बस कैसा है मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले अंदर का देख लो कैसा है। और सब कुछ बताऊंगा, कहाँ से कहाँ तक, कितने किलोमीटर जाने वाला है, कितने घंटे लगने वाला है, टिकट का प्राइस क्या है, सब कुछ बताऊंगा धीरे धीरे। पहले मैं आपको बस मतलब बस का अंदर सीट कैसा है, कैसा क्या सिस्टम है, क्या क्या मिलता है आपको, सब कुछ दिखा देता हूँ। पहले देखो आप, तो क्या क्या मिलते हैं आओ पहले देख लेते हैं। ठीक है, पहले देख लेते हैं इसके अंदर क्या सिस्टम, क्या आपको फैसिलिटी मिलता है। आप इतने रुपए से, मतलब इतने रुपए से टिकट खरीद रहे हो तो आपको फैसिलिटी भी वैसे ही मिलना चाहिए ना। तो देखते कैसा मिलते हैं। तो पहले तो ये एक सीट है, आप इस पे बैठ के भी जा सकते हैं ऐसे, और सो भी सकते हैं। मैं सोने का आपको दिखाता हूँ कैसा है सोने का सीट। ठीक है, वैसे इसको इग्नोर करना, ये अभी मैंने फैला के रखा है ऐसे आप सो सकते हैं इसका पूरा। ये और ये है एक एसी का हवा, आप कंट्रोल कर सकते हैं इससे, इसमें से। और इधर ना यूएसबी टाइप है, और ये है टाइप सी। आप इसे ऐसे देखें, ये टाइप सी, और इस इधर से भी आप एसी का हवा को कंट्रोल कर सकते हैं। और इधर एक लाइट मिला है, ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया। और ऐसे मिरर की तरफ आपको ऐसे ऐसे पर्दा देखने को मिलेगा, इधर भी ऐसे पर्दा देखने को मिलेगा, ऐसे टाइप का कुछ पर्दा है। और एक ऐसा पिलो मिलेगा आपको, ये पिलो है, ऐसा टाइप का एक पिलो मिलेगा। और एक ऐसा बेडशीट मिलेगा, एक कंबल मिलेगा एक आपको ओढ़ने के लिए। इधर चार्जर का भी जगह मिल जाएगा, ये देखो ये वाला भी मिल जाएगा आपको। और ये एक फ़ोन होल्डर शायद, ये वाला। और वैसे इधर प्राइवेसी तो फुल है। और बाकी प्राइस है, टिकट का प्राइस है लगभग 1300 रुपये प्राइस मिला। वैसे ये टिकट कल मुझको बता रहा था 2000 रुपये का, आज मुझको मिला है 1300 रुपये का। वैसे ये सिंगल है, और उस साइड में है डबल। मैंने सिंगल वाला बुक किया, सिंगल वाला थोड़ा ज़्यादा है, बट डबल वाला आपको थोड़ा सस्ता मिलेगा इससे ज़्यादा। तो 1300 रुपये इसका कॉस्ट है, टिकट का कॉस्ट है। तो कैसा लगा आपको, फैसिलिटी ठीक है या कम मिला आपको? तो आप कमेंट में बता सकते हैं ना, कमेंट में बताना सब। तो मैंने देखा है पानी और बिस्किट वगैरह भी कुछ कुछ देते हैं कुछ कुछ बस में। और इस बस का नाम है फ्लिक्स बस। ठीक है, बस का फ्लिक्स बस में बेंगलुरु से इलेक्ट्रॉनिक सिटी से पिकअप हुआ है। मेरा जो टिकट है पिकअप था इलेक्ट्रॉनिक सिटी से। ठीक है, एकदम इलेक्ट्रॉनिक सिटी में मेट्रो स्टेशन के एकदम बगल में, उधर से पिकअप होता है। तो अगर आप कभी भी ये फ्लिक्स बस यूज़ करना, तो वो सब नीचे दे देता है, कहाँ से कहाँ जाना है, कौन सा जगह जाना है आपको, सब दे देता है। तो ऐसे देख के आप कंफर्म हो जाओगे। वैसे बाकी मैं बस का दिखाता हूँ, मैं जल्दी में बस में आता तो कुछ दिखा नहीं पाया। बाद में मैं आपको बस दिखाता हूँ। बस कभी हिल रही है ना, तो आपको दिखा नहीं, ऐसे मोबाइल भी हिल रहा है तो देखने में थोड़ा इशू हो सकती है। ये है डबल सीट, मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें कोई नहीं है अभी भी। ठीक है, बाप रे बाप, ये रहा डबल सीट वाला। अरे बाप रे,
ये वाला है डबल सीट, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा प्राइवेसी कम मिलेगा और सिंगल में थोड़ा सा प्राइवेसी आपको ज़्यादा मिलेगा। सिंगल वाला ये है, ये सिंगल। और ये बस का अंदर का कुछ अब देख लो, ऐसा होता है। ये फ्लिक्स बस। वैसे एक बंदा यहाँ पर आराम से सो सकता है ना, इस पे ठीक है, मेरे लिए तो ठीक है। अगर किसी का शरीर ज़्यादा मोटा हो तो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। बाकी ठीक है, जो 70-80 किलो का वेट है ना, वो भी इसमें फिट हो जाएगा। और इस फ्लिक्स बस का जो पिकअप पॉइंट होता ना, वो बहुत जगह से होती है, एक जगह से पिकअप पॉइंट नहीं होता। पिकअप पॉइंट होता है, एक है पिकअप पॉइंट, एक है ड्रॉपिंग पॉइंट। तो आपको दोनों ही सिलेक्ट करना है, उसके बाद टिकट बुकिंग करना है। पहले आपको पिकअप पॉइंट सिलेक्ट करना है, फिर ड्रॉपिंग पॉइंट से मान लो एक ही सिटी से 8-10 जगह से पिकअप करता है और एक ही सिटी में 8-10 जगह ऐसे ड्रॉपिंग करता है ना। तो आप देख लेना, अगर ऐप में कभी जाओगे तो यूट्यूब में सर्च करोगे तो दे देगा आपको कैसे बुकिंग करना है, कैसे करना है, सब कुछ दे देगा, आप देख लेना, ठीक है। बाकी प्राइस अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर प्राइस कम में लेना है, टिकट का प्राइस थोड़ा कम में लेना है तो मतलब ये बस छोड़ने से 1-2 घंटे 3-4 घंटे पहले बुक करना, सबसे कम प्राइस में मिलेगा आपको, ठीक है। ये मैंने ऐसे ही सिस्टम किया, तो मुझे अभी मिला 1300 में, 2000 का टिकट 1300 में मिला मुझको। और ये जर्नी होने वाली है 17 घंटे के लगभग, और 700-750 किलोमीटर की होने वाली है जर्नी। तो देखते हैं कैसा होता है ये जर्नी। आई होप बढ़िया होंगे आपके लिए, मेरे भी लिए बढ़िया होंगे। होप पे ही सब कुछ टिका है, तो देखते हैं क्या होता है। और ये बस मैंने, ये डिपर्चर था लगभग 4:15 पे डिपर्चर टाइम है। अराइवल टाइम कल सुबह 9 बजे दिखा रहा है। देखते हैं कितना लेट होता है, कितना फास्ट होता है बस। तो अभी तो मैं रेस्ट करूँगा, क्योंकि मैंने सुबह बहुत जल्दी उठा था, तो थोड़ा नींद भी लग रही है और मेरे पैर में दर्द भी हो रहा है। मेरे बैगेज का जो वेट था थोड़ा हेवी था, तो इसीलिए दर्द कर रहा है पैर में। तो दिखाता हूँ आपको बाद में। इधर से आपको देखने को मिलेगा पूरा बेंगलोर सिटी। और गाड़ी रुक चुकी है एक होटल पर। इन गाड़ी का ना एक सीन होता है ना, ये क्या होता है ना कि ये लोग कहाँ रुकते पता है गाड़ी, ये बस वगैरह, ट्रक वगैरह, बस ज़्यादातर बस ना, वो उनके साथ लिंकेज होता है ना, बस वालों का और होटल वालों का लिंकेज होता है। वो जहाँ इतना महंगा खाना होता है, जहाँ पे रुकता है ये बस, जहाँ पे रुकता है कोई भी बस हो, इतना महंगा खाना होता है ना भाई। इधर के एक वेज दम बिरयानी ऑर्डर दिया, 200 रुपये मांग रहा है भाई, क्या महंगा है यार। भाई मैंने तो ऑर्डर दे दिया, क्या ही करो, अब इस होटल पे रुक चुकी है तो इसी पे खाना पड़ेगा। अभी इतना महंगा है भाई। मैं मेनू दिखाता हूँ आपको, मेनू देखना कितना महंगा है। अरे देख रहे हो मेनू, ये कितना महंगा है भाई। और मैंने ये वेज दम बिरयानी ऑर्डर दिया 200 रुपये का, देख रहे हो आप। और ये आ चुकी है मेरी वेज दम बिरयानी, ये रहा, कुछ ऐसा है। एक प्याज मिला है और एक नींबू, ये वाला। भाई पैसे के हिसाब से ना क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही ठीक है 200 रुपये में। मैं तो खामों का ही गुस्सा हो रहा था। वैसे बढ़िया टेस्ट है, टेस्ट बहुत बढ़िया है। इसके अंदर पनीर भी मिल जाएगा देखने को।
होटल अन्नपूर्णा, इसी में खाए थे हम लोग। ये है हमारी बस, फ्लिक्स बस, जिसमें मैं जा रहा हूँ पुणे। ये है मेरी बस। भाई पैसे के हिसाब से खाना काफ़ी बढ़िया था। खाना मैंने खाया, टेस्टी लगा और बढ़िया भी था और क्वांटिटी भी था। बट क्या है ना, थोड़ा सा फिर भी महंगा लग रहा है मुझे। खाने के बाद ऐसा लग रहा है फिर भी थोड़ा सा महंगा है भाई। वेज बिरयानी भाई, दम बिरयानी भाई, कितना ही हो सकता है। ये 200 रुपये ले रहे हैं एक फुल वेज दम बिरयानी का। पता नहीं, जो भी हो। खैर मैं बस में जा रहा हूँ, फिर सो जाएंगे अभी जाके। सुबह जल्दी जल्दी उठना है क्योंकि डिपर्चर टाइम 10 बजे करीब, मान लो 10 बजे डिपर्चर टाइम। तो जाके सो जाऊंगा मैं। फिलहाल हो गया है सोने का टाइम, तो मैं अभी सो जाता हूँ। सुबह उठ के फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। गुड मॉर्निंग फ्रॉम महाराष्ट्र। भाई सुबह हो चुकी है और टॉयलेट के लिए कहीं रुका है बस, लेकिन सामने नज़ारा देख के ना मैं हैरान हो गया। क्या नज़ारा है भाई सामने। भैया एक चाय की चुस्की और ये नज़ारा क्या लग रहा है भाई। ये चाय 20 रुपये का, ये चाय है भाई। टेस्ट बहुत ही बढ़िया है, ऐसा लग रहा है ना। ये टनल लगभग 1 किलोमीटर लंबा होगा, इससे भी ज़्यादा होगा। और ये ऐसी पहाड़ काट काट के बनाया जाता है। ये कुछ ऐसे टाइप का पहाड़ काट काट के टनल बनाया जाता है ना। तो ऐसे लगभग 2 या 3 टनल पर पार कर चुका हूँ। बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन ये नेचर का एक तरफ से नेचर को डिस्ट्रॉय करने जैसा है। नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ऐसे पहाड़ काट काट के टनल बना रहा है, तो ऐसा नेचर को डिस्ट्रॉय तो कर रहा है ना। वेलकम टू पुणे महाराष्ट्र। तो आ चुका हूँ मैं पुणे महाराष्ट्र में, और आते ही मैंने ये रूम बुक कर लिया। ये मुझे पड़ा लगभग 400 रुपये का पर डे हिसाब से, और खाना भी इंक्लूडेड है। और मैं आपको बाहर नहीं दिखाया क्योंकि बाहर में अभी दिखा देता तो बाद में क्या दिखाओ, तो इसीलिए बाहर मैंने नहीं दिखाया। और रास्ता काफ़ी ख़राब है, तो मैं रास्ता दिखा दूँगा आपको कैसा है रास्ता। बाकी मैं इधर एक दिन के लिए ले आऊँ, ये हॉस्टल शेयरिंग बेड कुछ ऐसा है। और पंखा वगैरह है, एक लॉकर भी है, ये एक लॉकर है। और ये है बाथरूम। बाथरूम जैसा होता है वैसा ही है, थोड़ा सा क्लीन नहीं है, तो इसीलिए नहीं दिखा रहा हूँ। और बस यही है, और क्या ये। और ये 2 बेड है, एक में कोई रहता है क्या पता नहीं, बैग है किसी का। मैंने शेयरिंग बेड लिया है, तो ये वाला शायद मेरा ही होगा, और इसमें कोई रहता है क्या पता नहीं। तो आ गया है वीडियो को एंड करने का टाइम, तो मैं वीडियो को एंड कर दूंगा यहीं पर। तो आप लोग में से जो जो कोई भी नया मेरे चैनल पे आए हो या वीडियो को देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक, और एक बस थोड़ा सा कमेंट। बाकी आप लोग तो खुद बहुत ही समझदार हो, तो आप तो कर ही लेंगे। तो जो भी हो, फिलहाल मैं इस सफ़र को यही ख़त्म करता हूँ।
क्योंकि इस वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहता मैं। तो अभी और मुझे रेस्ट भी लेना है, थक चुका हूँ मैं। मेरा अभी खाना खाने का वक्त हो गया, खाना खाऊंगा, फिर थोड़ा सा काम है वो करूँगा, फिर थोड़ा सा नींद ले लूँगा, झपकी ले लूँगा थोड़ा सा। और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।